नमस्कार, एवन राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वेंकैया नायडू बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। बीजेपी मुख्यालय में जमकर हुई आतिशबाजी। नायडू को 516 तो गांधी को मिले मात्र 216 वोट। राजधानी में फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का आगाज। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की शिरकत। वहीं प्रदेश में शिक्षा के बेहतर काम के लिए सीएम राजे को दी बधाई। उदयपुर के एक परिवार में अंतिम संस्कार से पहले हुआ हादसा। सास का शोक जताने बैठी महिलाओं पर गिरी छत। गर्भवती बहू की हुई दुर्घटना में मौत, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल। कोटा में पुलिस ने की नकली घी के कारोबार का भांडाफोड़। 2000 किलो से ज्यादा मिलावटी घी बरामद। तो चोमू में स्वास्थ्य विभाग ने की मावा कारोबारियों पर कार्रवाई। कई दुकानों से लिए सैंपल। और भरतपुर के बयाना जेल का एक कैदी ट्रेन से हुआ फरार। कोर्ट में पेशी के बाद वापस लौटते समय हुआ फरार। पुलिस ने कार्रवाई कर इलाके में की नाकाबंदी। वेंकैया नायडू देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नायडू के महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित किया है। नायडू को 516 वोट मिले, वहीं गोपाल गांधी को मात्र 216 वोट ही मिले। इस तरह के से अब बीजेपी का लोकसभा और राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत हो गया है। वेंकैया नायडू पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं नायडू के उपराष्ट्रपति बनने पर बीजेपी मुख्यालय पर आतिशबाजी की गई। इस दौरान सीएम वसुंधरा राजे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मुंह मिठाकर बधाई दी और आतिशबाजी की। सीएम राजे ने भी नायडू को उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं परनामी ने भी उनके निर्वाचन पर बधाई दी। आज राजस्थान प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही प्रसन्न है। आज हमारे वेंकैया नायडू जी देश के उपराष्ट्रपति बने हैं और वेंकैया नायडू जी का राजस्थान से संबंध रहा है। राजस्थान से वो राज्यसभा के सदस्य भी, राज्यसभा के सांसद भी रहे। आज वो उपराष्ट्रपति बने हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, प्रसन्नता है। आज सब आतिशबाजी कर रहे हैं, आज सब मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। राजधानी के सीतापुरा में फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का आगाज जेईसीसी में हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सीएम राजे ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा ही गरीबों को प्रगति की राह पर ले जाती है। वहीं जावड़ेकर ने कहा कि प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर सुधरा है, इसके लिए सीएम राजे को बधाई दी। वहीं राजे सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया और 100 मिलियन स्टूडेंट्स को हर रोज खाना मिल रहा है। मिड डे मील के तहत बच्चों को खाना खिलाया जाता है। हालांकि जावड़ेकर ने सरकारी स्कूलों के स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा को एक चुनौती के रूप में लिया गया है। वहीं देश में 5 मुद्दों को लेकर एक शिक्षा नीति बना रहे हैं। आगामी 5 साल में केंद्र देश में शिक्षा का स्तर सुधारने पर जोर देगा। जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया को लेकर बेहद गंभीर हैं। ऐसे में आने वाले सालों में देश के हर कोने में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
gathered here to celebrate knowledge. It gives me huge pleasure to welcome you all to Jaipur for this first ever Festival of Education. We in India have a significant population of youth. In Rajasthan, 31% of our population is between the ages of 18 and 35. Meeting their aspirations is the challenge. But of course, it's also a demographic dividend waiting to be harnessed. To my mind, if livelihoods, shelter and food for all have to be ensured, we need to find sustainable solutions which are based on strong scientific foundations, fleshed out by numerous facets that make up the world of knowledge. भरतपुर के बयाना कारागृह से एक बंदी फरार हो गया। आरोपी हत्या के मामले सजा काट रहा था। वहीं शनिवार को रूपावास की कोर्ट में आरोपी को पेशी पर ले जाया गया। सभी 5 कैदियों को ट्रेन से रूपावास ले जाया गया रहा था। वहीं पेशी के बाद वापस लौटते समय एक कैदी हुकुम सिंह मौका देखकर फरार हो गया। वहीं सिपाहियों ने जेल प्रबंधक को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने संबंधित इलाकों की नाकाबंदी कर तलाश शुरू कर दी। नागौर के डीडवाना में बहुचर्चित जीवन गोदारा हत्याकांड मामले में आनंदपाल गैंग के गुर्गों को आज अजमेर के सेंट्रल जेल से डीडवाना कोर्ट में पेश किया गया। जीवन गोदारा हत्याकांड में डीडवाना के एडीजे कोर्ट में पेशी के लिए अजमेर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच डीडवाना के अपर सेशन न्यायालय में प्रदीप कुमार मोदी के समक्ष पेशी की गई। इस दौरान श्री वल्लभ परवेज बालिया दातार सिंह को पेश किया गया। गौरतलब है कि हत्याकांड में हरफुल जाट और जीवन राम की फायरिंग में मौत हो गई थी। वहीं प्रमोद और गोपाल मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दौरान कोर्ट पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। उदयपुर में एक महिला के अंतिम संस्कार से पहले घर की छत गिरने से एक हादसा हो गया। घर की छत पर जमा हुई महिलाओं में से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाली महिला अपनी सास की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक छत गिरने से यह हादसा हो गया और इसमें एक महिला की मौत हो गई। हादसे में मरने वाली महिला गर्भवती थी। आपको बता दें कि यह हादसा हाथीपोल क्षेत्र के चमनपुरा में हुआ। वहीं शनिवार सुबह 2 मंजिला मकान की छत गिरने से ये हादसा हुआ। महिला के अंतिम संस्कार से पहले शोक जताने को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हुई थी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं मलबे में दबी महिला के शव को बाहर निकाल लिया गया। वहाँ ले जाकर दाह संस्कार करना चाहते थे। ये जो है पति और बच्चे ये चाहते थे कि मेरी माँ का दाह संस्कार मेरे घर पर ही हो और इस कारण से दाह संस्कार लाए, लेकिन वो मकान कमज़ोर था और अत्यधिक लोगों की भीड़ के वजन के कारण से वो सारी छत गिर गई। एक की डेथ हुई है, बाकी लगभग मेरे हिसाब से सब सुरक्षित हैं। इलाज चल रहा है सबका, यहाँ भी चल रहा है और जनरल हॉस्पिटल में भी चल रहा है। जो सरकार की तरफ से जो सहयोग हो सकता है अभी कलेक्टर को कहेंगे वो सहयोग करेंगे। फतेहपुर जिले के नेशनल हाईवे 65 पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के कंप्यूटर कक्ष से चोर 2 मॉनिटर LED चोरी कर ले गए हैं। वहीं चोरों ने स्कूल के ऑफिस में अलमारी व अन्य कमरों के ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर नाकाम रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अध्यापकों का आरोप है कि प्रशासन को पहले ही अवगत कराया था कि हाईवे निर्माण के दौरान स्कूल के सामने की चारदीवारी को तोड़ा गया था। उसके बाद भी आधी अधूरी दीवार बनाई गई। मेन गेट का ताला तोड़ा है, ऑफिस का ताला तोड़ा है, फिर कंप्यूटर कक्ष का लॉक तोड़ के 2 मॉनिटर, म्यूजिक सिस्टम, 2 स्पीकर चोरी करके ले गए।
और ऑफिस में जो अलमारी है उसका भी ताला तोड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनसे टूटा नहीं, और उसमें उन्होंने सरिया डाल के बहुत कोशिश की है। इसके अलावा स्कूल में बाउंड्री नहीं है, इस हेतु हमने बार बार प्रशासन को अवगत करवा दिया था, निवेदन भी किया था कि भाई विद्यालय की कोई सुरक्षा नहीं है, तो प्रशासन है वो इसमें एकदम मौन दर्शक बन गया। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के सैमला मोड़ पर एक पाइपलाइन की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस दौरान हजारों रुपए के माल चोर ले उड़े। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। इलाके में चोरी की वारदात के बाद से लोगों में काफी रोष है। वहीं लोगों ने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीकर के रामगढ़ शेखावटी कस्बे में देर रात चोरों ने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर सफल नहीं हो सके। जानकारी के अनुसार कस्बे में देना बैंक का एटीएम लगा हुआ है। देर रात चोरों ने एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया। सुबह लोगों ने देखा तो पुलिस को जानकारी दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के काकेड़ा रेलवे फाटक के पास बीती रात एक युवक रेल से टकराकर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार युवक देर रात लोहारू सीकर ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सुबह सूचना मिली थी, रेलवे क्रॉसिंग के दोनों बीच में एक दुर्घटना हुई थी, जो एक आदमी मिला था, वो लोग जिंदा है। इस वजह से हमने वहाँ पर पहुँचकर उनको लेकर आए सरकारी हॉस्पिटल। उनका उपचार करवाकर झुंझुनू रेफर कर रहे हैं। और सूरजगढ़ का वासी बता रहे हैं, वार्ड नंबर 5 का, तो जुत्थाराम नाम है उसका। पिताजी का नाम बजरंग लाल जी बताया जा रहा है। खबर बूंदी के डाबी से है, जहां युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि युवती के आत्महत्या करने का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में अवैध रूप से चल रहे नकली घी के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से घी बनाने और पैकिंग करने की मशीन, 2000 किलो नकली घी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बूंदी जिले का निवासी प्रदीप शर्मा 2013 से नकली घी बनाने का कारोबार कर रहा है। ऐसे में आरोपी तेल और अथेम से मिलाकर मिलावटी घी तैयार बनाने का कारोबार कर रहा है और नकली घी को बाजार में धड़ल्ले से बेच रहा था। ऐसे में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इसके पहले भी शहर में कई इलाकों में नकली घी के कारोबार पर छापा मारकर कई हजारों किलो नकली घी बरामद कर चुकी है। वहीं पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई से इलाके में हड़कंप सा मच गया। ऐसे में पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। अलवर राजगढ़ के टहला बाईपास पर खड़े डंपर में ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार डंपर चालक ने टायर में पंक्चर दिखाने के लिए डंपर को साइड में खड़ा ही किया था, जिस पर मिस्त्री टायर में पंक्चर देख रहा था। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने खड़े डंपर पर टक्कर मार दी, जिससे पंक्चर देख रहे मिस्त्री
मिट्ठन लाल सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजगढ़ सीएचसी लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। अलवर के आईईबी थाना पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनईबी थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दाऊदपुर इलाके के एक मकान में जुआ खेलने की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने इनके पास से 40,600 रुपए के ताश के पत्ते भी बरामद किए। बारा के छबड़ा क्षेत्र के अमीनपुरा गांव में चारों ओर गंदगी का आलम है। ऐसे में गंदगी के चलते आधा दर्जन से अधिक लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए हैं, जिनमें से 4 को गंभीर अवस्था के चलते छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इसके तहत शनिवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव में पानी के सैंपल लिए और लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक किया। झुंझुनू के खेतड़ी के दलेलपुरा में स्वतंत्रता सेनानी देवी सिंह का देहांत होने पर शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनको राजकीय सम्मान व पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के समय हजारों की भीड़ ने गगनभेदी नारों के बीच भारत माता की जय व स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे के नारे की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर दिनेश यादव, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, विधायक पूरणमल सैनी, पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधान मनीषा गुर्जर, चेयरमैन उमराव सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव करने की घटना से आक्रोशित कांग्रेसियों ने पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चुनीलाल व पूर्व विधायक भीमराज भाटी, पूर्व सभापति प्रतीब हिंगड़, यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चंद्रकांत मारू सहित कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने पीएम मोदी का पुतला दहन कर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कलेक्टर के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के बोरुंदा पुलिस थाना ने मुरकासनी गांव में 3 युवकों द्वारा एक व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामले सामने आया है। वहीं तीनों युवकों द्वारा पीड़ित से मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़ित के भाई का कहना है कि उसका भाई बुधवार शाम को 7:30 बजे घर आ रहा था। इसी दौरान मुरकासनी निवासी 3 युवकों ने उस पर जानलेवा हमला किया। हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए कस्बे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
बाड़मेर के बायतू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर हुए पथराव के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला फूंका। नरसिंह मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी पर पथराव की घटना निंदनीय है और पूरी कमेटी इसकी घोर निंदा करती है। कार्यकर्ताओं ने मोदी व अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पत्थरबाज पर कार्रवाई नहीं करने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान यूथ कांग्रेस बायतू के महासचिव जासाराम जी, छात्र संघ अध्यक्ष अनिल साई, छात्र नेता मनीष गोदारा सहित कई छात्र नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू में कांग्रेसियों के बीच चल रही गुटबाजी का दौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गत दिनों पहली बार झुंझुनू दौरे पर आए प्रदेश के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन को गुटबाजी के कारण 4 अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लेना पड़ा, तो अब कांग्रेस के चुनाव करवाने के लिए आए डीआरओ को भी अलग-अलग धड़ों में ही कांग्रेसियों से बैठक लेनी पड़ी। जिला कांग्रेस कमेटी को लेकर चल रहा विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले में संगठनात्मक चुनाव करवाने आए डीआरओ देवीराम कसान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठक लेनी पड़ी। इस बैठक में सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार ने जिला कांग्रेस कमेटी पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं उन्होंने कहा कि सूरजगढ़ उपचुनावों में उन्हें हराने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष व झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला ने खूब जोर लगाया। श्रवण कुमार ने इस मौके पर कसान को बताया कि वे फिलहाल जिले के सबसे सीनियर विधायक हैं, लेकिन 8 साल में उन्हें कभी बैठक में नहीं बुलाया गया। ब्यावर में कांग्रेस नेता नितेश यादव के नेतृत्व में फल सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर मंडी सचिव का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता रामेश्वर मेवाड़ा ने बताया कि कई महीने से मंडी प्रशासन की अनदेखी के कारण फल सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं की ओर से जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने मंडी में बने कोल्ड स्टोरेज की जांच करवाने, तेजाबी केमिकल युक्त पानी से आलू, अदरक व फल सब्जियों की धुलाई करवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मंडी सचिव महेश शर्मा ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। गत दिनों राज्य सरकार ने वेतन वृद्धि को वापसी लेने संबंधी आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों के साथ साथ स्कूली शिक्षा के व्याख्याताओं में भी गुस्सा है। 2 दिन पहले ही पूरे प्रदेश में कलेक्टरों के जरिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देने के बावजूद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में व्याख्याताओं ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करवाया। वहीं झुंझुनू में व्याख्याताओं ने काली पट्टी बांधकर अध्ययन कार्य करवाने और जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा का भी आयोजन किया। रैसला और रैसा पी के आह्वान पर हुए इस गांधीवादी प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीराम मंडीवाल ने किया। धौलपुर के सेपव में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनीत शर्मा व मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कठुमर रमेश चंद खींची और बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के समन्वयक रमेश खींची ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार नकारा साबित हुई है और जनता से किए गए वादे भूल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। वहीं उन्होंने संगठन को मजबूत करने को कहा कि पार्टी के बड़े पदाधिकारी छोटे कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करें।
संगठन में सभी मिलकर मजबूती से काम करने की उन्होंने अपील की। कावड़ के मनोहर थान पूर्व विधायक कैलाश मीणा पदयात्रा में शामिल होकर कामाखेड़ी पहुंचे। इस दौरान उनका पदयात्रा में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीणा को अजमेर का जिला प्रभारी बनाने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी कर खुशी जाहिर करी। झुंझुनू जिला परिषद में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसे कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने संबोधित किया। इस मौके पर यादव ने कहा कि योजनाओं की क्रियान्विति में अधिकारी किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। वहीं बैठक में सांसद और विधायक विकास निधि तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीईओ जेबी बुनकर और एसीईओ प्रतिष्ठा पिलानिया ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रस्तावित तीसरे चरण के कार्यों की तैयारी पर चर्चा भी की गई। इमारतों के लिए निर्माण सामग्री की संपूर्ण रेंज बनाने वाली कंपनी कामधेनु लिमिटेड ने राजस्थान में नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक से स्टील टीएमटी बार कामधेनु नेक्स्ट को लॉन्च किया। कामधेनु लिमिटेड के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल और कंपनी के वरिष्ठ जनरल मैनेजर मार्केटिंग दिलीप मेहरा ने इस नए उत्पादक को पेश किया। कामधेनु नेक्स्ट एक आधुनिक उत्पाद है जो 2.5 गुना मजबूत कंक्रीट स्टील इंटरलॉक बनाता है। इस मौके पर कामधेनु लिमिटेड के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा कि ग्राहकों को तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों को बनाना सदैव हमारा धैर्य रहता है। इसी कड़ी में कामधेनु NXT को लॉन्च कर हम बहुत खुश हैं। हमें गर्व है कि हमारा नया उत्पाद कामधेनु नेक्स्ट यहां बनने वाली ऊंची ऊंची इमारतों को सुरक्षा की पक्की गारंटी देगा। हुए हैं एक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब इंटरलॉक स्टील लॉन्च करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये कामधेनु डबल रिब इंटरलॉक स्टील जो है ये एक नए किस्म का स्टील है। इसके अंदर डबल रिब डिज़ाइन है और इसका इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है सीमेंट के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल स्टील के मुकाबले लगभग 2.5 टाइम ज़्यादा है। ये बिल्डिंग को अर्थक्वेक के टाइम में मजबूती देता है। 12 के अंता में रोटरी क्लब पदस्थापना समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन NTPC चेतक क्लब में बनाया गया। रोटरी के अध्यक्ष अशफाक खान ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट आजम खान ने की। वहीं IPDG रोटरी सचिव अनिल गर्ग को बनाया गया। चूरू के सालासर में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर नरोत्तम पुजारी द्वारा बालाजी बुक बैंक की स्थापना की गई। बुक बैंक से महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की गई। इसके साथ ही महाविद्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 1 दिवसीय शिविर का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा का महत्व बताते हुए प्राचार्य भंवरलाल शर्मा ने महाविद्यालय का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया।
जयपुर के दूदू में आदर्श राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने पुलिस थाने पहुंचकर सभी पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। स्कूल प्रबंधक के साथ थाने पहुंची छात्राओं ने सर्वप्रथम तो थाने की कानूनी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके उपरांत डीएसपी प्यारेलाल मीणा और थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह सहित सभी कर्मचारियों को रक्षा सूत्र बांधकर पुलिस और नागरिकों के बीच के संबंध को मजबूत किया। छात्राओं के साथ पुलिसकर्मी से संकल्प लिया कि वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। साथ ही क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम कर संपूर्ण शहरवासियों की रक्षा करेंगे। इस मौके पर संस्था के व्याख्याता रवि दायमा, अधिवक्ता कन्हैया लाल माली सहित बड़ी संख्या में छात्राएं और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खबर करौली से है, जहां भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बाजार सज रहे हैं। जगह जगह बाजारों में रक्षाबंधन का प्रतीक राखियों की खरीदारी के लिए महिलाएं तथा बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। शहर में राखी खरीदने वालों का तांता नजर आ रहा है। वहीं शहर के बाजारों में 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियों की खरीदारी हो रही है। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहन अच्छी से अच्छी राखियां चुनकर ले जा रही हैं। वहीं बाड़मेर के समदड़ी थाने में निजी विद्यालयों की छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और शुभकामनाएं दी। छात्राओं ने पुलिसकर्मी को राखी बांधकर मुंह मीठा करवाया। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने छात्राओं की सुरक्षा की शपथ ली। वहीं छात्राओं का कहना था कि वह भी बड़ी होकर पुलिसकर्मी बनना चाहती हैं। इस दौरान थाना परिसर में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग उपस्थित रहे। कोटा झालावाड़ रोड पर स्थित करनी विकास आश्रम में कई अनाथ बालिकाएं कई सालों से रह रही हैं। इस आश्रम में बालिकाओं को शिक्षा के साथ कई प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ऐसे में इन बालिकाओं ने आश्रम में रहकर कभी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती है। वहीं कई बालिकाओं ने हर साल की तरह इस साल भी आश्रम में राखी बनाना सीखा। इन राखियों को बनाकर सभी बालिकाएं काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। वहीं बालिकाओं को राखियां बनाने की ट्रेनिंग दे रही शिक्षिका आशा वर्मा का कहना है कि इन बच्चियों को भविष्य में रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। ये बच्चियां सिर्फ राखियां के साथ कई प्रकार के खिलौने भी तैयार करती हैं। वहीं राखियां प्रदर्शनी देखने आने वाले शहरवासियों का कहना है कि इन राखियों को खरीदने के लिए वे काफ़ी उत्सुक रहते हैं। साथ ही राखियों के अलावा आश्रम में दीपक से सजी थालियाँ और गुड्डियाँ बनाना भी सिखाया जाता है। आश्रम में सुंदर राखियाँ बना रही इन बालिकाओं और आश्रम के केयरटेकर से बात की हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन अब नजदीक आ गया है। ऐसे में हर बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं और खरीदारी करती हुई दिख रही हैं। तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को आकर्षक उपहार देने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच कोटा के करनी विकास आश्रम में कुछ बालिकाएं ऐसी मौजूद हैं जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर राखियां तैयार करती हैं। वो बहनें भी चाहती हैं कि उनकी राखियां हर एक भाई की कलाई की शोभा बढ़ाए। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा के करनी विकास आश्रम में, जहाँ पर काफ़ी सारी राखियां आप देख रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। आए इनसे जानते हैं कि कितना अच्छा लगता है उनको यहाँ पर आकर, बाजार के मुताबिक कितना अच्छा लगता है उनको यहाँ पर आकर। यहाँ पे इसलिए राखी खरीदने आए, एक गरीब अनाथ बच्ची जो है उसके हिसाब से हमने अखबार में पढ़ा और देखा। मैंने इस चक्कर में राखी लेने आया। मैंने ठीक है कि इनके पैसा जो काम आएगा इनकी पढ़ाई में और इनके देखभाल में काम आएगा, इसलिए मैंने विचार बनाया कि अपन भी इस बार बाजार से न करते हुए अनाथ आश्रम करनी विकास समिति से राखी लें। अच्छा, बाजार की राखियों से और यहाँ की राखियों में कोई अंतर आपको नजर जी? रेट में फ़र्क भी है और कम रेंज की है। यहाँ पे 10 रुपये से लेकर 10, 15, 20, 25 रुपये की रेंज में राखी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो ग्राहक आए हैं उनको बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर आकर राखी खरीदने पे। हमारे साथ वो बालिकाएं भी मौजूद हैं जो राखियाँ यहाँ पर सुंदर सुंदर राखियाँ तैयार कर रही हैं। हम पिछले साल से राखियाँ बना रहे हैं, हमें राखियाँ बनाकर बहुत खुशी मिलती है। लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, हमारी राखियाँ खरीदते हैं, उन्हें पसंद भी आती है। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई हर किसी भाई की कलाई पे राखी बांधी जाए। यहाँ की टीचर भी मौजूद है जो इन बालिकाओं को शिक्षित कर रही है, प्रशिक्षित कर रही है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो तैयार करवाती है राखियाँ। मैं यहाँ की इनके केयरटेकर हूँ, मैं इनका इस चीज़ पे ध्यान रखती हूँ और इनके बेचने में इनकी हेल्प करती हूँ बहुत ज़्यादा। काफ़ी समय से राखियाँ बना रही हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर राखियाँ तैयार करती हैं। तो बाजार भाव में और यहाँ के भाव में किसी भी तरह का कोई अंतर, ग्राहक को किस तरह से आते हैं, किस तरह से आप उनको सेटिस्फाई करते हैं? सर बाजार का तो बहुत अंतर है। नॉर्मल राखियाँ, अभी हमारी मोतियों की राखियाँ हैं, इनमें तो मोती और रेशम की डोर से बनाई हुई हमने राखियाँ है। तो मैक्सिमम हमने सिर्फ 10 और 15 रुपए का रेट रखा हुआ है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिर्फ 10 से लेके 50 तक का रेट है, इससे ज़्यादा हमारे पास बिल्कुल रेट नहीं है। काफ़ी सारी बच्चे ऐसी हैं जिनके भाई भी नहीं हैं, तो राखियाँ तो वो बनकर तैयार कर ही लेते हैं। तो बांधते किसको हैं और किस तरह से ये त्यौहार को मनाते हैं? ये सर हमारे यहाँ से जो छोड़े हुए हैं पहले आवासीय छात्र, वो हमारे बच्चों के बीच में आते हैं और ये बच्चे उन्हीं को राखियाँ बांधते हैं अपनी। तो देखा आपने कन्या विकास आश्रम की वो बालिकाएं जो बहुत खुश हैं, राखियाँ तैयार करती हैं। और उनकी जो यहाँ के केयर टेकर है उनका भी कहना है कि काफ़ी सालों से वो मेहनत कर रही हैं। जो बालिकाएं उनसे राखियाँ बनवाती हैं। और राखियों के साथ साथ हर त्यौहार पे जिस तरह की भी फैसिलिटी आश्रम में मिलती है उसी तरह से जो है बालिकाओं को तैयार किया जाता है। जो यहाँ के केयर टेकर है, जो यहाँ के संस्थापक है, वो भी चाहते हैं कि बालिका किसी भी फील्ड में आगे निकले और इस देश में नाम रोशन करें। इस समय कैमरा पर्सन विक्रम सिंह चौहान के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV, कोटा। भीलवाड़ा जिले में वंदे मातरम सेवा संस्था की ओर से गौ रक्षा के लिए 1100 क्विंटल हरा चारा गौशाला में दान किया। इस दौरान UIT चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल और पार्षद घनश्याम सहित कई लोग मौजूद रहे। सरकार द्वारा पुरातत्व की इमारतों के संरक्षण नहीं देने के कारण प्राचीन इमारतों और किले अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। सिरोही के बसंतगढ़ में राणा कुंभा का किला की हालत खस्ता हो चुकी है। सार संभाल नहीं होने के कारण ये किला जर्जर होता जा रहा है। किले में बड़ी प्राचीन गुलाई युक्त कमरे निर्माण में चूने का प्रयोग, विशाल आकार की ईंटें, प्राचीरों में बने बड़े जरोखे इस बात की गवाही दे रहे हैं। वक्त के साथ शासन बदले, पीढ़ियां बदली और यह किला अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। वर्षा तूफान के बाद किला खंडित होने के बाद भी एहसास दिला रहा है कि कभी यहाँ सुंदर भव्य राजमहल हुआ करते थे और आज किले की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि दीवारें एकाएक धराशायी होकर गिर रही हैं। आपको बता दें कि बसंतगढ़ किले को देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक आते हैं, जो सरकार की अनदेखी के कारण जर्जर होता जा रहा है। आणि में मतलब सब राजा रहता पहला हमें तो वे गया फरा ये खूब मंदिर है, ब्रह्मा जी है, महादेव जी है, सूर्य नारायण मंदिर है, माता जी हैं, विष्णु भगवान हैं, ये सब मतलब देवता अटे विराजमान है। हमें मना कह रहा वो जगह सब किलो तोड़े तोड़े लेने से जाए हारो। विकास तो कोई वे तो है नहीं, विकास करवाला तो कोई जागो ही नहीं अटे, कौन करे विकास? एक ग्रासी और बाबरा हैं वोट आज भी हारा पर है। बाड़मेर के समदड़ी में लूनी नदी में सिलोर एवं टिकमपुरा के बीच पिछले 11 दिनों से फंसी गायों को ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। प्रशासन एवं स्थानीय नेताओं को बार बार कहने के बावजूद भी कोई बचाव कार्य दल नहीं भेजने से आहत होकर ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गायों को बाहर निकाला। इस मौके पर तैराक भगवान दास, देवी सिंह, लालाराम नाई सहित कई ग्रामीण ने सहयोग किया।
बारा के कस्बा थाना में चिकित्सा विभाग की ओर से राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय में तंबाकू उत्पादन से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर अटल राज मेहता ने बताया कि जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न चित्रों के माध्यम से बच्चों को तंबाकू सेवन करने क्या क्या हानियां उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। धौलपुर जिले के सेपा उपखंड कार्यालय के सामने अतिक्रमण कर बैठे टाइपराइटर्स को एसडीएम विनोद मीणा ने कार्रवाई करते हुए सभी को वहां से हटा दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी। टाइपराइटर्सों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। एसडीएम ने बताया कि कार्यालय के सामने लंबे समय से लीड राइटर्स, टाइपिस्ट, लिखिया मुंशी और स्टाम्प विक्रेता काबिज थे, जिसे कार्यालय के सामने वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थी। वहीं विभाग की तरफ से कई बार नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की समझाइश भी की थी, लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। वहीं पुलिस के सहयोग से कार्यालय परिसर को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। वहीं केवल अधिवक्ता ही परिसर में अपना ठिकाना रखेंगे। सैकों कस्बे में अतिक्रमण की समस्या है और इस वजह से हमें लोगों की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। खासकर जो मेन सड़क है सैकों में, जो सैकों को बाड़ी, बसेड़ी, तो बसी नवाब से जोड़ती है, इन सड़कों पे अतिक्रमण की वजह से लोगों का परेशानी थी। यदि आपातकाल में किसी को अस्पताल भी पहुंचना हो तो वहाँ पे भी अतिक्रमण होता है, तो इससे कई बार आधा घंटे, 1 घंटे के लिए जाम लग जाता है। तो इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन, पंचायत और पीडब्ल्यू चारों को संयुक्त रूप से कार्रवाई हमने की है। आज कोटा डेयरी के स्थापना के 35 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल के डायरेक्टर बनकर कोटा लौटे श्रीलाल गुंजल का भी डेयरी कर्मचारियों की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल सहित कई शहरवासी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गुंजल ने बताया कि डेयरी का रोजगार कभी खत्म नहीं होगा। ये ऐसा उद्योग है जो कि भविष्य में भी जारी रहेगा। वह श्रीलाल गुंजल का ये भी कहना है कि पहली बार आरसीडीएफ संचालक मंडल में डेयरी और दूध उत्पादक संघ को प्रदेश स्तर पर अपनी बात रखने का मौका मिला। ये कोटा डेयरी के लिए गौरव की बात है और आरसीडीएफ में कोटा से डायरेक्टर बनाया गया। कोटा संघ की स्थापना के बाद जो आज डेयरी जो प्रमुख समस्या देख रही है प्लांट के डेवलपमेंट की। हमारा जो प्लांट स्थापित हुआ था 40,000 लीटर की कैपेसिटी का था। हम अभी इस सर्दियों में 1.5 लाख लीटर तक दूध हैंडल करते हैं। बहुत बड़ी समस्या जो है उसको सॉल्व करने के लिए प्लांट विस्तार मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। दूसरी समस्या जो एक सार्वजनिक समस्या है सभी संघों की है कि जो कैजुअल लगे हुए हैं उनको परमानेंट की नई भर्तियों की व्यवस्था के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सभी संघों में अधिकतर कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, काफ़ी वर्षों से नई भर्तियां नहीं हुई, इसके लिए भी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। एक बार फिर A1 टीवी की खबर का असर बारा के कस्बा थाना में, जहां बमनगवा व धुआं के जंगलों में हरे पेड़ों की कटाई कर खेती योग्य बनाई जा रही भूमि की खबर A1 टीवी पर चलने के बाद वन विभाग हरकत में आया और वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जंगलों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया। वहीं रेंजर गिरिराज गौतम ने बताया कि वन विभाग की भूमि पर खेती करने के लिए दबंगों द्वारा जंगलों की कटाई की जा रही थी। जेसीबी मशीन से जगह जगह गड्ढे
खोद दिए गए। अब मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूली छात्राओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए भीलवाड़ा पुलिस विभाग ने विद्यालयों में जाकर राखियां बंधवाई। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने भी सुशीला देवी माथुर गर्ल्स कॉलेज में जाकर अपनी कलाई में राखी बंधवाई। इस साथ ही शहर के अन्य विद्यालयों में भी थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों ने छात्राओं से राखी बंधवाई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को टॉफियां भी बांटी। वहीं कॉलेज में इस दौरान सीओ सदर परबत सिंह व सुभाष नगर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि छात्राओं में आत्मविश्वास व पुलिस के प्रति भय को दूर करने के लेकर आज जिले के समस्त आला पुलिस अधिकारी विद्यालयों में स्कूली छात्राओं से राखी बंधवा रहे हैं। इसके तहत हम भी महाविद्यालय में पहुंचे हैं। यहां पर छात्राओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए उनसे राखियां बंधवाई। सुशीला देवी माथुर महाविद्यालय की छात्रा नीमा चौहान व ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर हमें बहुत ही अच्छा लगा है। आज से पहले भी हमें पुलिस से लगता था, पर जब पुलिस अधीक्षक राखी बांधी तो हमारा पुलिस के प्रति मनोबल बढ़ा है और हम अपनी समस्या पुलिस के समक्ष खुलकर रख सकेंगे। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।